हेलो स्टूडेंट, मैं गुड्डू सर आप सभी के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट देखिए, आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लाया हूं, ठीक है, वो कौन सा टॉपिक है? ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है, त्रिकोणमिति अर्थात। तो स्टूडेंट यहां पर ध्यान दीजिएगा, आज जो टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। और एक चीज़ मैं आपको और भी बता देता हूँ, अगर आप जो है क्लास 11th के स्टूडेंट हैं तो हमारा ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। आप NDA के हैं या एयरफोर्स के हैं या जो है नेवी की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो आपके लिए साबित हो सकता है। तो स्टूडेंट देखिए, अगर इससे रिलेटेड हमने जो है, जैसे क्वेश्चन नंबर हमारा 8 जो लगभग ये 8 वाला कोई 8 नंबर का क्वेश्चन इस समय चल रहा है। इसके पहले के 7 क्वेश्चन जो है हमने लगा करके प्ले लिस्ट में रख दिया है। अभी तक आप उसको ना देखें तो उसको ज़रूर देख लें, जिससे कि आपको ये क्वेश्चन समझने में कोई जो है दिक्कत ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा समय आपका नष्ट नहीं करेंगे और देखिए कितने मज़ेदार तरीके से हम आपको इसको बताएंगे। आपको बिल्कुल भी जो है इसमें जो है परेशानी नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है आपसे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्वेश्चन का सही मतलब समझते हैं। सबसे पहली बात तो एक चीज़ यहाँ पर हम लोगों को जानना चाहिए कि हम लोगों को सही से पहले क्वेश्चन को पढ़ना होता है। क्या होता है कि कुछ लोग जो है क्वेश्चन सही से पढ़ते नहीं हैं और पहले ही घबरा जाते हैं कि इसमें करना क्या है, क्या नहीं करना है। वो परेशान होकर के जो है कापी कलम रख देते हैं किनारे और मौज से जो है सो जाते हैं। तो सोना नहीं है, जगना है, लेकिन कैसे जगना है? ठीक है, सवाल लगा लगा के जगना है, ठीक है। बात समझ में आ गई नहीं है क्या? और बाकी तो आपके जो है समय है ही है सोने के लिए भाई। कम से कम आपको जो है भाई 7 घंटे 6 घंटे तो आपको सोना ही सोना है, ठीक है। बाकी समय में भी आप न सो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जिसको नींद नहीं आती है उसके लिए जो है हमारा जो विषय है, ठीक है, कुछ टॉपिक ऐसे हैं इसमें जब नहीं समझ में आता तो आदमी सो ही जाता है। लेकिन अब आपको सोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कारण क्या है? क्योंकि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता तो आप जो है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसका नाम लिखें और उसको जो है मैं आपको ज़रूर से ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए जो है समय नहीं नष्ट करते हैं, लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है हमारे पास में। लिखा है इफ़ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन रेशियो 3:4:5, मतलब एक त्रिभुज की तीन कोणों का अनुपात जो है वो 3:4:5 है। एंड क्या लिखा है? फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल इन डिग्री। कह रहा है कि सबसे छोटा कोण डिग्री में ज्ञात कीजिए। और क्या है? लार्जेस्ट एंगल इन रेडियन। और लार्जेस्ट माने सबसे बड़ा कोण किस में बताना है आपको? रेडियन में बताना है। तो जब कभी इस तरह सवाल मिलता है तो हमको यहाँ पर कंसीडर कर लेना चाहिए। रेशियो वाले हर सवाल में आप पहले ही जानते होंगे कि यहाँ पर हम लेट करते ही हैं। तो यहाँ लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे? लेट है लेट एंगल ऑफ ट्रायंगल बी कौन कौन से हैं? एक तो 3 लिखा है तो यहाँ 3x लिखेंगे, और डिग्री में है भैया सब। 4 लिखा है तो यहाँ 4 लिख दिया, एंड यहाँ पर 5 लिखा है तो यहाँ 5x लिख दिया। बात समझ में आगे नहीं है क्या? तो यहाँ पर देखिए हमारी बात समझिएगा। लेट एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स बी 3x 4x एंड 5x, ये हमने यहाँ पर माना है, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमारा अगर मान लीजिए ये ट्रायंगल है, सपोज करो ये हमारा ये क्या है? ट्रायंगल है। एक एंगल कितना आ गया? 3x, एक एंगल क्या आ गया? 4x हो गया, और एक एंगल ये क्या हो गया? 5x हो गया, ठीक है। और आपको जैसा कि पता है कि अगर ये एंगल्स हैं ट्रायंगल के, भाई एक एंगल ये है, दूसरा एंगल ये है, तीसरा एंगल ये है, अगर इस तरह का भी आपको मिलता है तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल्स रूल, ट्रायंगल का रूल क्या कहता है? ये कहता है कि अगर इन तीनों को हम ऐड कर दें तो ये वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? 180 के बराबर हो जाएगी, कि नहीं होता है भाई? यही तो आपने पढ़ा है। तो यहाँ पर वही चीज़ हम करेंगे, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल रूल, ठीक है। ट्रायंगल रूल क्या कहता है? ट्रायंगल रूल ये कहता है कि सबको ऐड कर दीजिए, तो मतलब 3x + 4x और प्लस 5x, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। आप सबको करो जोड़ो, तो 4 3 4 3 7 और 7 और 5 12x हो गया, ठीक है, इक्वल टू 180। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180/12। तो इसको चलो काटा जाए, 6 2 = 12, 6 3 = 18, ठीक है। और ये काटो, 2 1 = 2,
2 से काटो तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, मतलब 15। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गया कितना, 15 आ गया। बात समझ में आ गया नहीं आ गया? तो अब जब x की वैल्यू 15 आ गया है तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है स्टूडेंट, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पूछ रहा है स्मॉलेस्ट एंगल। नाउ स्मॉलेस्ट एंगल, स्मॉलेस्ट एंगल। तो स्मॉलेस्ट एंगल आपका क्या है भाई, इसमें सब छोटा एंगल कौन सा है भाई, 3x छोटा है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, तो 3x हो गया सबसे छोटा एंगल कि नहीं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 × 15 तो हो गया 15 3 जा 45 डिग्री। ठीक है, क्योंकि इसको डिग्री में ही बताना भी था तो हमने देखिए इसको डिग्री में निकाल लिया। एंड कौन सा है, लार्जेस्ट एंगल। ठीक है, नंबर ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल, तो यहाँ नंबर नहीं बताना है न, स्मॉलेस्ट एंगल की वैल्यू आप स्मॉलेस्ट एंगल लिख लिया जाइए। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, लार्जेस्ट एंगल, क्या बताना है, लार्जेस्ट एंगल, लार्जेस्ट एंगल। तो लार्जेस्ट एंगल कितना हो जाएगा बताओ, लार्जेस्ट एंगल 5x है ना, इतना डिग्री है। तो अभी यहाँ पर मैं क्या करूँगा, रखूँगा वैल्यू 15, तो 15 5 जा 75 डिग्री में है और इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे इसको बताओ, इसको जो है लिख देंगे 15 × π/180। ठीक, अब इसको चाहो तो काट सकते हो, 15 3 जा, देखिए या 15 से ही काट दो इसको, क्या है 15 5 जा 75, 15 1 जा 15, 3 बचेगा 30, 15 2 जा 30। तो ये आपका निकल के आया। तो आपका देखिए एक आंसर ये हो गया और दूसरा आंसर ये हो गया। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही छोटा था, इसमें बिल्कुल आपको माइंड नहीं लगाना पड़ा और आपका ये क्वेश्चन जल्दी से हो गया। ठीक है, तो देखिए हमारे पास फिर समझ लीजिएगा क्या लिखा है, कि जो है कोई ट्रिंगल है उसके 3 एंगल्स जो हैं वो इस रेशियो में 3:4:5 में है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, लेट किया एंगल ऑफ ट्रिंगल बी 3x 4x 5x, भाई x लगा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हमको पता है कि मान लीजिए सबसे छोटा है, उससे बड़ा ये है, उससे बड़ा ये, हमको पता अगर ये ट्रिंगल के जो है एंगल है तो इन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये वैल्यू 180 के बराबर होगी, ये तो पता ही होगा। जब इसको हमने सॉल्व किया तो 12x आ गया इक्वल टू 180, और जब यहाँ पर देखिए 12 मल्टीप्लाई में इधर गया डिवाइड में हो गया, इससे इसको भाग कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर 15 आ गया। इसका मतलब है x की वैल्यू 15 आ गई। तो सबसे पूछ रहा है कि सबसे छोटा एंगल, ठीक है, वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल, क्या लिखेंगे यहाँ पर, बल्कि यहाँ पर लिख दीजिए वैल्यू, ठीक है, वैल्यू ऑफ, ठीक है, स्मॉलेस्ट एंगल। तो जो स्मॉलेस्ट एंगल है उसकी वैल्यू, सबसे स्मॉलेस्ट एंगल ये है, तो यहाँ पर लिखा 3x और ये डिग्री में है बच्चा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 × x की जगह 15 निकला है, 15 3 जा 45, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, लार्जेस्ट एंगल, ठीक है, लार्जेस्ट एंगल आपका देखिए 5x है, तो 5 × 15 हो गया 75 हो गया, और ये हमारा डिग्री में था। अब इसको मुझे रेडियन में बताना है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है ना इसमें कि लार्जेस्ट एंगल बताना है, रेडियन में बताना है। तो रेडियन का मतलब है कि इसमें π/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसको काट दिया, ये आंसर आ गया। तो देखिए स्मॉलेस्ट एंगल डिग्री में आ रहा है और लार्जेस्ट एंगल किस में आया, रेडियन में आया। तो चलिए अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, और आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लिखा हुआ है, इफ 3 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर, क्या लिखा, इफ 3 एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर 70 डिग्री 70 ग्रेड एंड 5 π/6 फाइंड द 4th एंगल इन डिग्री। तो स्टूडेंट देखिए ये डिग्री में दिया है, ये ग्रेड में दिया है, ये रेडियन में दिया है, और जो चौथा एंगल आपको चाहिए किस में चाहिए, वो डिग्री में चाहिए। तो हमारी बात समझिए, अगर चौथा एंगल डिग्री में चाहिए तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, इसका तात्पर्य ये हुआ कि हमारा जो फर्स्ट एंगल है वो डिग्री में चाहिए, वो है, सेकंड भी हमको डिग्री में चाहिए, वो ग्रेड में है, तो आपको ग्रेड से डिग्री में करना पड़ेगा। अब थर्ड वाला रेडियन में है, रेडियन को भी जो है डिग्री में करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे क्या, सोल्यूशन। सोल्यूशन में देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या लिखेंगे, फर्स्ट एंगल ऑफ किसका, क्वाड्रिलेटरल कितना है भाई, देखो फर्स्ट एंगल आपका 70 डिग्री है। आप देखिए इसमें सेकेंड एंगल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू कितना लिखा है, 70। और इस प्रकार से यहाँ पर क्या होगा, हमको पता है
क्या पता है भाई? हमको ये पता है कि, ध्यान दीजिएगा यहाँ से, हमको ये पता है कि 100 जो ग्रेड होता है इक्वल टू क्या होता है, 1 RIGHT, राइट एंगल होता है। ठीक है ना? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एक ग्रेड में कितना होगा, 1 अपान कितना हो जाएगा बताओ, 1 अपान 100 राइट एंगल हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया नहीं हो गया? और राइट एंगल कितने के बराबर होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, राइट एंगल कितने के बराबर होता है, बोलिए, 90 के बराबर होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर समझिएगा 90 के बराबर होता है ना ये। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, 1 ग्रेड में इतना, मतलब इसको रख दिया गया तो अब ये डिग्री में हो गया कुल मिला के, कि नहीं? बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये डिग्री में, तो 1 ग्रेड में इतनी डिग्री होता है, तो ये 70 ग्रेड में कितना होगा, ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये देखिए 1 अपान 100 इंटू 90 इंटू 70। ठीक, बात समझ में आ गया नहीं आ गया? तो ये हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम 70 ग्रेड में देखना चाहें कितना होता है, तो हमारा हो जाएगा 1 अपान 100 इंटू 90 इंटू 70, और ये हो गया डिग्री। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 7 जा 63 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए थर्ड वाला देख लेते हैं, थर्ड क्या है, थर्ड एंगल। ठीक है, थर्ड एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो देखिए इक्वल टू क्या हो जाएगा, थर्ड एंगल कितना है, देखिए इसमें 5 पाई/6 है। और देखो स्टूडेंट किस में है बताओ, ये आपका है रेडियन में। तो रेडियन में देखिए है, अगर इस पाई की वैल्यू हम यहाँ पर रख दें, क्या रख दें 180, तो ये डिग्री में हो जाता है, क्योंकि कोई चीज़ रेडियन में हो और वहाँ पर रेडियन में होगा तो समझ लीजिए पाई तो ज़रूर होगा, अगर नहीं है तब आपको क्या करना पड़ेगा, तब उस समय पे आपको जो है पाई बाई वो 180/पाई से उसमें डिवाइड करना पड़ेगा, वो मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे, 180/पाई से उसमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर ना समझ में आ रहा तो ऐसे समझ लो, जैसे ये किस में, पहले देखो ये है रेडियन में, अगर आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 5 पाई 1 मतलब कितना लिखा है, 6, मतलब 6 लिखा है ना, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 180/पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें। अब स्टूडेंट किस में हो गया, ये हो गया हमारा डिग्री में, पाई से पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, आप काटो इसको, 6 3 जा 18, तो 5 इंटू ये 30 हो गया, भाई 6 3 जा 18 ना, जीरो लगा देंगे 30 हो गया, और 3 5 जा बोलो 15, 150 डिग्री। तो थर्ड जो है वो देखिए वो भी डिग्री में आ गया, कितना आ गया, वो हो गया 150 आ गया। ठीक, अब यहाँ पर हमारी बात समझिएगा थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए क्वाड्रिलेटरल है, तो मान लेता हूँ कि जो फर्स्ट एंगल है कितना है, वो 70 है, सेकंड कितना निकाला हमने, 63 निकला, डिग्री में है भैया ये, और थर्ड वाला 150 निकल आया। अब इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, देखो ये ऐसे बना दिया हूँ फिगर ताकि आपको समझने के लिए। फोर्थ वाला पूछ रहा है तो लेट कर लीजिए, लेट फोर्थ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल फोर्थ एंगल पूछ रहा है, तो मान लीजिए कि वो x है। अब एक चीज़ x डिग्री है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्या, क्वाड्रिलेटरल के अनुसार। ठीक है, क्या होता है कि अगर हम जैसे इसको मान लीजिए x माने, तो हम चारों को अगर जोड़ दें, मतलब 70 + 63 + 150, ठीक है, कितना 150 + x इक्वल टू, तो अगर चारों को जोड़ देंगे तो क्वाड्रिलेटरल का रूल ये कहता है कि ये वैल्यू आ जाएगी 360 के बराबर। मतलब कहने का मतलब हुआ किसी भी समकोण, किसी भी चतुर्भुज के चारों भुजाओं, चारों कोणों को जोड़ दिया जाए तो उसका मान 360 आता है कि नहीं, वही चीज़ यहाँ पर हमने लिख दिया है। आप सबको चलो जोड़ा जाए, तो यहाँ पर देखिए 0 3 0 मतलब 3 आ गया, 5 6 कितना हो जाएगा, 5 6 11 हो जाएगा, 11 और 7 18 हो गया, और 1 1 1 2 हो गया, भाई कैरी था ना उसमें, प्लस x = 360। अब x = कितना होगा स्टूडेंट, 360 - 283। अब स्टूडेंट इसमें सब्ट्रैक्ट करो, 0 3 जाएगा तो 7 हो जाएगा, बचा यहाँ पर कितना 5 बचा, 1 कैरी हो गया 15, 15 से 8 जाएगा, ये भी 7। तो कहने का मतलब फोर्थ जो एंगल होगा वो कितना हो गया 77। इसीलिए लिखोगे देयरफॉर
फोर्थ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 77 डिग्री। तो देखिए डिग्री में ही बताना था, वो आपका वैल्यू निकल के आ गया। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। तो चलिए, अगर वीडियो समझ में आ गया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की बटन को दबा दीजिए। और आइए स्टूडेंट जो है इसी क्रम में बढ़ाते हुए ये क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट इसमें लिखा क्या है, लिखा फाइंड द एंगल इन सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम बोलो स्टूडेंट, चाहे इसी को आप रेडियन बोलो, दोनों एक ही चीज़ है। आप देखते होंगे कि कभी भी रेडियन का क्वेश्चन होता है, रेडियन में अगर कोई डिग्री होता है तो उसके ऊपर क्या लिखा रहता है, सी। तो सी कहाँ से आया है, इसी से लिया गया है, सर्कुलर से ही लिया गया है, क्योंकि सर्कुलर का पहला लेटर जो है सी शुरू होता है, इसे लिया गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर लिखा है फाइंड द एंगल इन सर्कुलर सिस्टम बिटवीन देखिए बिटवीन द हावर्स हैंड एंड मिनट हैंड एट 4 o'clock। तो स्टूडेंट देखिए 4 बजे पूछ रहा है, तो स्टूडेंट पहले तो हम एक यहाँ पर घड़ी बना लेते हैं। ठीक है, जैसे इस घड़ी में देखिए क्या है, यहाँ पर मान लीजिए 12 बज रहा है, यहाँ पर 1 होता है, ये 2 बज रहा है, यहाँ पर 3 बज रहा है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर स्टूडेंट 9 है, और यहाँ पर 10 है, और यहाँ पर 11 है। तो अब स्टूडेंट देखिए कितना बज रहा है, ये हमारी मिनट वाली सुई है, थोड़ी ये बड़ी होती है मिनट वाली कि नहीं, और ये हमारा कौन सा है, हावर वाला है। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, एक तो इनके बीच में एंगल पूछ रहा है, एक तो इधर का एंगल होगा, ठीक है, माइनर एंगल, ठीक है, और एक एंगल कौन सा बनेगा, इधर बनेगा, बड़ा बनेगा, मेजर एंगल बनेगा। 2 एंगल यहाँ पर बन सकते हैं, तो इसके 2 आंसर आ सकते हैं। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है भाई? देखिए ये दोनों भी तो क्या है भाई, ये मिनट है, ये हावर्स है, ये दोनों तो भी तो आपका मतलब एंगल बनेगा, ये भी आपका एंगल बनेगा कि नहीं? तो एंगल तो दोनों तरफ से हो सकता है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, दिखाते हैं। देखिए इस टाइप का कभी क्वेश्चन होता है तो आज स्टूडेंट मैं आपको 3 तरीका आपको बताऊंगा निकालने का। तीन तरीका, 1 2 नहीं, 3 तरीका बताऊंगा। पहले एक चीज़ देखिए, पहले सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन। ठीक है, वी नो दैट हम क्या जानते हैं, इन, ठीक है, इन 60 मिनट क्लियर, मिनट हैंड ऑफ अ वॉच कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन। कितना रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है, 1 रिवोल्यूशन। मतलब जो मिनट हैंड होता है वो 60 मिनट में 1 क्या करता है, बोलिए, 1 जो है रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है, मतलब 1 चक्कर कंप्लीट कर लेता है। 60 मिनट में मिनट हैंड कितना करता है, 1 चक्कर पूरा कंप्लीट कर लेता है घड़ी का। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं हावर्स हैंड की, एंड इन 12 आवर्स हावर हैंड कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन, 1 रिवोल्यूशन वो कंप्लीट कर लेता है। तो अब यहाँ पर बात समझिएगा, इसलिए क्या लिखेंगे, ठीक है, द एंगल मेड बाई हावर हैंड इन 12 आवर्स इक्वल टू 360। मतलब अगर हावर हैंड जो है अगर वो 12 घंटे घूम ले तो कितना बना देगा, 360 डिग्री बना देगा, 360 डिग्री। अरे भाई आपको खुद ही पता है कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो हावर हैंड है, ये पूरा अगर घूमेगा तो 12 घंटे ही तो घूम पाएगा,
नहीं घूम पाएगा क्या भाई? देखिए एक बार में ये कितना घूम पाएगा? 12 ही घंटे तो घूम पाएगा। तो अगर 12 घंटे में पूरा एक चक्कर लगा लेगा और किसी पॉइंट के एक मतलब जैसे एक पॉइंट है और इस पॉइंट के एक बार चारों ओर मतलब चक्कर कोई लगा ले तो क्या होता है वो 360 का जो है एंगल बना लेता है कि नहीं? तो वही बात यहाँ पर कर रहा हूँ कि देखिए द एंगल मेड बाई आवर हैंड इन 12 आवर्स इक्वल टू 360। हो गया नहीं हो गया? मतलब 12 घंटे में कितना बना लेता है आवर हैंड? 360 बनाता है। तो एंगल मेड बाई आवर हैंड इन 1 आवर्स, एक घंटे में कितना बनाएगा? तो 360/12 तो हो जाएगा 12 3 जा माने 30 डिग्री बनाएगा। और हमारा ये घड़ी कितना घूमा है? घड़ीवा तो भैया घूमा है कितना? 4 घंटे भी पे है भाई, 4 घंटे घूमा ना। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 4 आवर्स। तो भाई देखिए 4 बज रहा है ना, तो 4 में कितना घूमेगा? 4 मतलब 4 में कितना घूमेगा भाई? 1 घंटे में अगर 30 डिग्री बना रहा है तो 4 घंटे में कितना डिग्री बनाएगा? तो 30 को हम 4 से गुणा कर देंगे मतलब 120 डिग्री बनाएगा। तो एक आंसर तो आपका आ गया 120 डिग्री, इधर वाला आपका आंसर आ गया। ठीक है, आप चाहो तो इतना लिख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। 1 घंटे में इतना घूमेगा। बात समझ में आ गई नहीं आ गया? अब एक चीज़ यहाँ पर देखिए, अगर मैं कहूँ कि मिनट हैंड की बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, द एंगल मेड बाई क्या? मिनट हैंड इन 60 मिनट। ठीक है, माने मिनट हैंड जो है 60 मिनट में कितना बनाता है? वो भी 360 बनाता है। अगर मिनट हैंड की बात करूं तो अगर पूरा घूम जाएगा तो 60 मतलब मिनट हो जाएगा उसको, और 60 मिनट में कितना बना लेगा? 360 डिग्री बना लेगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, ये मान लीजिए कि 360 मिनट बना लिया भाई। पूरा हो सकता है कि मान लीजिए कहीं यहाँ पर रहा होगा, फिर अपना घूम करके यहाँ पर पहुँच गया, 360 बन गया है। तो यहाँ पर अगर पूछ लिया जाए, ये वाला एंगल पूछ लिया जाए कि ये इधर वाला ये वाला एंगल कितना बना, तो आप क्या करोगे? इसमें ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पर रिक्वायर्ड एंगल पूछोगे। रिक्वायर्ड एंगल इक्वल टू क्या लिखोगे? 360 माइनस 120 और ये आपका आ जाएगा कितना? 240 डिग्री। एक तो ये आपका हो गया तरीका। दूसरा तरीका, अगर इसको ना भी लिखना चाहो तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है इतना लिखने का। ठीक है, आप क्या करोगे? आप एक एंगल इधर वाला लिखना चाहोगे तो आपको तो पता है कि भाई जब इधर वाला कितना है, बताओ? इधर वाला अगर 120 है तो इधर वाला कितना होगा? तो भाई टोटल आपका कितना बना? 360, और 360 से 120 निकाल देंगे तो 240 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई नहीं है क्या? एक ये तरीका है, तो आप इसको लिख लीजिए, ये लिख लेंगे ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है भाई, आपको तो 360 से ही सब्ट्रैक्ट करना होता है ना, तो मिनट हैंड वाले से ही आपको हावर्स वाले को हमेशा सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, तो निकल आता है ज़्यादा आसान तरीके से। एक तरीका और भी आपका लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? ध्यान दीजिएगा, एक तरीका ये लिख सकते हो, ध्यान दीजिए कि हमारा बात आप समझिएगा। अगर मैं मिनट की बात करूँ, मिनट, ठीक है, तो मिनट में और एक हावर्स होता है, एक होता है हावर। तो एक होता है इनमें शॉर्टकट, क्या? 30m माइनस 11/2, यहाँ एच लिख दीजिए और यहाँ m है। ये आपका मास्टर फार्मूला है। कभी भी अगर आपको कोई क्या मिल जाए, कोई आपकी घड़ी वाला क्वेश्चन मिल जाए, आप इसमें रख दोगे, आपका जो है बिल्कुल कम समय में आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा आप ध्यान दीजिए। जैसे आपको निकालना क्या है? निकालना है 4 बजे, तो 4 बजे का मतलब यहाँ पर घंटे वाली सुई कितना चला है? घंटे वाली सुई आपका जो हावर्स वाली सुई चला है वो 4 चला है, और मिनट वाली सुई तो चला ही नहीं है। ठीक है, मिनट वाला आपका 0 है, तो आप इसको रख दीजिए यहाँ पर। तो 30 गुणे क्या लिखोगे? 4 और माइनस 11 इतना गुणे 0, तो देखिए कितना हो गया? देखिए 4 4 3 जा 12, तो यहाँ पर आ गया 120। तो यही हमारा यहाँ भी आ रहा था कि नहीं? आ रहा था ना ये चीज़। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे इधर वाला कितना होगा, तो आप क्या करोगे? वहाँ पर 360 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो भाई ये 240 भी आ जाएगा। ठीक है,
तो ये चीज़ें हैं। आपका ये जो वाला एंगल होता है ये माइनर एंगल होता है, और ये वाला क्या होता है, मेजर होता है एंगल। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये चलिए इतना हमारा हो गया है, ठीक है, माइनर मेजर तो हो गया है। अब आगे एक तरीका और भी आपको बताता हूँ। एक तरीका ये बता रहा हूँ आपको कि मुझे ये पता है, ध्यान दीजिएगा कि ये हमारा क्या था, शॉर्टकट है ये सब, ठीक है, ये शॉर्टकट है। अगला यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, एक चीज़ हम ये जानते हैं कि जो हमारा मिनट वाला हैंड होता है, मिनट, ठीक है, वो 60 मिनट में 360 डिग्री बनाता है मिनट हैंड। और 1 मिनट में कितना डिग्री बनाएगा बताओ? 360 बटे 6 मतलब 60, तो हो जाएगा 6 डिग्री बनाएगा 1 मिनट में। अगर मैं हावर्स हैंड की बात करता हूँ, किस वाले हैंड की? हावर हैंड की बात करता हूँ, तो वो जो है देखिए वो 12 घंटे में 360 मिनट मतलब डिग्री बना पाता है। देखिए जो हमारा घंटे वाली सुई होती है वो 12 घंटे में कितना बना लेता है? 360 डिग्री बनाता है। तो 1 घंटे में कितना बनाएगा? कम बनाएगा। कम के लिए क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, ठीक है, 12 घंटे से। अब पहली बात तो घंटे में है, इसको चाहे तो हम लोग मिनट में बना लें, ठीक है, या ऐसा कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी इसको ना करो, अभी 12 घंटे में 360 कर रहा है ना, तो इसको मिनट में बदलाओ कि कितना हो जाएगा? 60 से गुणा कर दिया, तो अभी ये हो गया मिनट में, ठीक है। बात समझ में आ गई नहीं आ गया? तो 1 मिनट में कितना बनाएगा? अब ये मिनट में है ना, उस बात समझिएगा। ये देखिए ये आपका मिनट है, बात समझ में आ रहा है नहीं है? तो अभी तक ये कितने घंटे में था, ठीक है, अब ये मिनट में हो गया। तो अभी यहाँ पर देखिए 1 मिनट में कितना बनाएगा? आगे लिख दे रहा हूँ तो ज़्यादा सही रहेगा, मिनट, ठीक। 1 मिनट में कितना बनाएगा? तो इसको जो है आप कर दो इससे भाग, ठीक है, कितना था? 12 गुणे 60, तो 12 1 जा 12, 12 3 जा, इतना हो गया। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 3 बाई यहाँ पर 6 आ गया, और इसको अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 0.5 आ जाएगा कि नहीं, भाग करोगे तो। अब देखिए हमारे पास में क्या लिखा है, हमारे पास में क्वेश्चन है कि 4 o'clock पर कितना बनेगा। तो यहाँ पर देखिए 4 o'clock, तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, हावर हैंड देखिए हमारा कितने पे है, हावर्स हैंड, ठीक है, हावर हैंड कितने पे? 4 पे है, 4 o'clock पे, मतलब 4 घंटे चला है, ठीक है, 4 आवर्स। अब ये 4 घंटे चला है, तो 4 घंटे में बताओ कितना मिनट होगा? बताओ 1 घंटे, पहले समझो 1 घंटे में कितना मिनट होता है, पहले बताओ 1 घंटे में कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है। तो 4 घंटे में कितना होगा? या घंटे या मिनट लिख दे रहा हूँ, तो 4 घंटे में कितना होगा? 60 गुणे 4, ठीक है, इतना हो गया, कितना हो गया? 24 मिनट हो गया, 240 मिनट, मतलब 4 घंटे में 240 मिनट हो गया। तो 4 घंटे में कितना एंगल बन गया ये देख लो पहले। तो आपने बताया 1 घंटे, देखिए हमारी बात समझो, इतना मिनट हो गया ना, 4 घंटे में इतना मिनट, तो हमारे पास इतना मिनट है। और घंटे द्वारा अगर 1 मिनट में कितना डिग्री बनाई जाती है? 1 मिनट में 0.5 डिग्री बनती है। तो इसी तरह 240 मिनट है, इसमें कितना बनेगा? तो क्या करेंगे? 240 में 0.5 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो देखिए कितना आएगा? 0, 5 4 जा 20, ठीक है, और 5 2 जा 10 to 12, 1 नंबर के बाद 1 नंबर के बाद पॉइंट लग गया, तो हो गया 120 डिग्री। तो स्टूडेंट यहाँ भी कितना आ गया? 120 डिग्री आ गया कि नहीं? तो देखिए ये आपका तीसरा तरीका हमने आपको बताया। तो कुल मिला के आप क्या देख रहे हो? आप ये देख रहे हो, अच्छा देखो ये जो 120 डिग्री है ये वाला एंगल है। अगर बड़कवा एंगल देखना हो तो क्या होगा? वो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जो है 360 से उसको डिवाइड कर दोगे। बहरहाल आपको मैं आपकी जानकारी के लिए आपको एक चीज़ और बताता हूँ। ज़्यादातर क्या करते हैं हम यहाँ पर, हम लोग जो होते हैं वो 180 से छोटा एंगल दिखाने का प्रयत्न करते हैं। 180 से जब बड़ा हो जाता है कोई एंगल तो हम तुरंत उसको क्या करते हैं? 360 से उसको सब्ट्रैक्ट करके फिर 180 से छोटा करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, और बहरहाल अगर वो माइनर मेजर की बात कर लेता है तो भाई माइनर एंगल पूछेगा तो भाई 120 होगा, और मेजर पूछेगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? ये 240 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो आपका है इस प्रकार से आप इसको लगा सकते हो, ठीक है। तो अब चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, और आइए चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। फिर से वही क्वेश्चन आ गया आपका, फाइंड द एंगल इन रेडियन बिटवीन द हावर हैंड एंड मिनट हैंड एट 3:30, माने 3:30 पे। जैसे हमारे पास ये ध्यान दीजिएगा, ये क्या लिखा है? ये है हमारा घड़ी, ठीक, सपोज कीजिए, और यहाँ पर देखिए 12 बजा है, 1 बज रहा है, 2 है, यहाँ पर हो गया 3, ये हो गया 4,
ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9, ये हो गया 10, ये आपका है 11। अब की बार देखिए मिनट घंटे वाली सुई 3 पे है और मिनट वाली सुई कहाँ पर है, 6 पे है। बात समझिएगा, तभी तो 3:30 होगा। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा भाई, देखिए जब ये चीज़, जब मिनट वाली हैंड इस पे रहता है तो एकदम सेम टू सेम इसी पे रहता है ये, लेकिन जैसे जैसे मिनट वाली सुई आगे बढ़ता है वैसे ये जो 3 वाली सुई है वो 3 से थोड़ा आगे चलाता है, इधर चलाता है, नीचे चलाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए 2 एंगल बन सकता है। ये एंगल आपका माइनर एंगल हो जाएगा और ये वाला मेजर हो जाएगा। वैसे ज़्यादातर क्या बताना होता है हमको, माइनर एंगल ही आपको बताना होता है, मेजर एंगल नहीं बताना होता है। ठीक है, या तो कहे, अगर नहीं कह रहा है तो हमको वास्तव में सही पूछो तो हमको माइनर एंगल ही निकालना चाहिए, मेजर एंगल निकालने की वहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं होती है। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और अगर कभी भी कोई भी आदमी अगर कोई पूछ लेता है कि भाई इनके बीच का एंगल बताइए, अगर नहीं कह रहा है तो आपको माइनर ही एंगल निकालना होगा, छोटा वाला, मेजर निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन किसी बुक में देखते हैं तो कहीं कहीं दे दिया जाता है कि मेजर ही बताइए, तो फिर वहाँ पर मेजर निकालना पड़ता है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को भी इसी प्रकार से हम कई प्रकार जो है हम जिस हिसाब से बताए थे उस हिसाब से इसको भी निकालने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ पर भी देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर भी लिखेंगे सोल्यूशन, पहले लिखोगे ना यहाँ पर, और सोल्यूशन लिखने के बाद देखिए आप क्या करोगे स्टूडेंट, आप यहाँ पर लिखोगे वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, दैट इन 60 मिनट, इन 60 मिनट मिनट हैंड, मिनट हैंड ऑफ अ वॉच complete 1 रिवोल्यूशन। कितना रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है, 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि एंगल, द एंगल मेड बाई मिनट हैंड इन 60 मिनट्स इक्वल टू 360। क्योंकि देखिए 60 मिनट में क्या करता है, मिनट हैंड जो होता है वॉच का वो 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एंगल होगा किसके द्वारा, मिनट हैंड के द्वारा, कितने मिनट में, 60 मिनट में, वो 360 डिग्री हो जाएगा। मतलब 60 मिनट में मिनट हैंड, जो ये मिनट वर्कवा देख रहे हो, ये कितना बना लेता है, 360 डिग्री बना लेता है। बात समझ में आ गई नहीं आ गया? इसीलिए नई लाइन से लिखेंगे, इसलिए ठीक है, एंगल मेड बाई मिनट हैंड इन 1 मिनट। भाई देखिए 60 मिनट में 360 बनाता था, तो 1 मिनट में कितना बनाएगा, 1 मिनट में कम बनाएगा ना। कम के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो 360 अपान यहाँ क्या कर देंगे, 60 कर देंगे, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6 डिग्री। तो मतलब 1 मिनट में 6 डिग्री यहाँ पर ये बना लेता है। इसके बाद देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, हमारे पास कितना मिनट चला भाई, ये यहाँ पर देखिए कितने मिनट हो गए यहाँ से चलते चलते, 30 मिनट चला है ना ये भाई, 30 मिनट है ना इधर। तो 30 मिनट में क्या होगा, एंगल मेड बाई मिनट हैंड इन 30 मिनट। तो 30 मिनट में कितना बनाएगा भाई, 1 मिनट में 6 डिग्री बना रहा है, तो 30 मिनट में कितना बनाएगा, 30 × 6 बनाएगा, अर्थात 6 3 जा 18, 180 डिग्री बना लिया। कितना डिग्री बना लिया, 180 डिग्री बना लिया। अब आज किस पे बात करते हैं, अगेन
अगेन। अब हम हावर्स के लिए बात करेंगे कि वी नो दैट देखिए, वी नो दैट इन 12 आवर, इन 12 आवर्स our hand of a watch complete one revolution। मतलब क्या होता है कि हमको पता है कि 12 घंटे में जो हावर हैंड है किसका, वॉच का, वो 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है। इसीलिए क्या होगा, इसीलिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, यहाँ पर क्या कह सकते हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि एंगल मेड बाई हावर हैंड इन 12 हावर्स इक्वल टू 360। मतलब जो हावर हैंड होगा वो जो है क्या करेगा, हावर हैंड जो होता है वो 12 घंटे में कितना एंगल बना लेता है, 360 डिग्री बना लेता है। तो एंगल मेड बाई हावर हैंड इन 1 हावर्स, 1 घंटे में कितना बनाएगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे 360/12, ठीक है। और ये काटेंगे तो इसको कितना हो गया 30 डिग्री, 30 बना लेगा ना। तो मतलब 30 12 घंटे में कितना डिग्री बनाता है ये, बोलिए। देखिए 1 घंटे में ये डिग्री जो बना रहा है भाई, देखिए 12 3 जा, ठीक है, 30 डिग्री बना रहा है ये। तो कितना घंटे चला भाई, ये 3 घंटे चला है। 3 घंटे क्या चला है, इसी को हम चाहे तो मैं ये लिख सकता हूँ 3 घंटे इतना चला है ना, इतने घंटे चला है, ठीक है। माने 3 घंटे 3.5 घंटे चला है, अर्थात 3 2 जा, भाई देखो इसको ये लिखा जा सकता है, तो 3 2 जा 617, इतना घंटा चला ना हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एंगल मेड बाई हावर हैंड इन 7/2 हावर्स इक्वल टू क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 30 × 7/2, तो इसको काटेंगे तो यहाँ जाएगा 15 × 7, तो 15 7 जा 105, इतना हो गया। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जो है, जो हमारा हावर हैंड है वो मतलब कितने घंटे में, 7/2 हावर्स में इतना एंगल बना देगा। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, जो पूछ रहा है रिक्वायर्ड एंगल, क्या पूछ रहा है, जो यहाँ पर पूछ रहा है कि फाइंड द एंगल इन रेडियन बिटवीन हावर हैंड एंड मिनट, तो यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड एंगल। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा बताइए जल्दी से, आप क्या करते हो, हमेशा हमने आपको बताया कि मिनट वाले में से आप क्या करते हो, आप हावर वाले को सब्ट्रैक्ट करते हो। कैसे जाना भाई, देखिए हमारी बात समझिए। अगर मैं यहाँ से बात करूँ, यहाँ से बात करूँ, तो अब देखिए ये जो बनाया हावर हैंड, वो बनाया 105 बना लिया, ठीक है। और इसके बाद देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो है मिनट वाला कितना बनाया है, मिनट वाला यहाँ से यहाँ तक कितना बना लिया, वो बनाया है कितना है, यहाँ पर देखो ध्यान दीजिए 180 बनाया है, ठीक। और तुम्हें किसके किसके बीच का चाहिए, आपको चाहिए इनके बीच का, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, इनके बीच का एंगल चाहिए, ये एंगल चाहिए आपको। तो क्या करोगे, टोटल वाले में से, माने टोटल का मतलब 180 है, 180 में से अगर 105 निकाल देंगे तो ये बीच का यही तुम्हें बचेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 180 - 105, ठीक है, आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 7, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 75 डिग्री हो गया। अब इस 75 डिग्री को हमको किस में कन्वर्ट करना है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, 75 π/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब 15 से काटो, 15 5 जा
75 और इसको काटो 15 1 जा 15 और 3 बचा हो गया 30, 15 2 जा 30। तो ये आपका आंसर हो गया स्टूडेंट, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो चलिए एक चीज़ और यहाँ पर स्टूडेंट देखते हैं, क्या देखते हैं उसको समझिए थोड़ा सा। अगर मैं बात करूँ किसके लिए, और ट्रिक से देखते हैं, किससे देखते हैं, ट्रिक। तो ट्रिक क्या होता है, 30 × आवर माइनस 11/2 मिनट होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, अब यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, वैल्यू रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हावर कितना, देखिए यहाँ पर हावर की बात करें तो यहाँ 4 घंटे, तीन दिया है ना, 3 हावर है और मिनट है 30, तो 3 × 3 और 11/2 और मिनट भी कितना है, मिनट है 30, ठीक। तो ये हो जाएगा क्या, 3 3 जा 9, मतलब 90 आ गया। इसको काटेंगे तो 15 आ गया। तो अगर 15 से इसको देखें स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ध्यान क्या दोगे उसको भी आप थोड़ा सा अच्छे से यहाँ पर क्लियरिटी आपको लानी है। तो यहाँ पर कितना हो गया, इसको 15 1 जा 15, ठीक है, और इसके बाद क्या आ जाएगा, 15 1 जा 15 1 16 आ गया, ठीक। अब सब्ट्रैक्ट करिए इसको, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए इसमें से ये जा रहा है तो 5 बचेगा और कितना बचा, अब यहाँ पर देखिए 16 से 9 जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 9 7, तो माइनस का, तो आंसर माइनस में आया है। तो इसका मतलब माइनस ना समझो, यहाँ पर हम लोग माइनस को इग्नोर कर देते हैं, माइनस में आएगा तब भी हम प्लस में लिखेंगे और प्लस में आएगा तब भी प्लस। तो एक तरीका ये हो गया, देखिए 75 डिग्री आ गया। एक तरीका और भी यहाँ पर है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थर्ड वाले में लिखा है, देखिए हमने आपको पहले मिनट पे आते हैं, मिनट के लिए काम करते हैं, मिनट वाले पे। तो देखिए कितना मिनट चला है, ये 30 मिनट चला है। तो 30 मिनट में भाई देखिए 30 मिनट में कितना डिग्री बनेगा, बोलो 30 मिनट में कितना डिग्री बनेगा, 30 × 6 डिग्री, मतलब 180 डिग्री बन गया। 30 मिनट में 180 डिग्री बनेगा। ये बात हमने पहले देखिए, मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 0.6 से 6 डिग्री से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए अगर मिनट हैंड के लिए बात कर रहा हूँ, मिनट हैंड में से जो आपका मिनट होता है, मिनट को अगर डिग्री में आपको कन्वर्ट करना है तो आप 6 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दोगे, वो हो जाएगा आपका पूरा डिग्री। तो जैसे यहाँ देखिए 30 मिनट है, 30 मिनट को आपको क्या बनाना है, डिग्री में, तो आपने जो है इसमें 6 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखिए 6 3 जा 18 180 डिग्री। अब हावर्स के लिए बात कर लीजिए, हावर हैंड के लिए, तो यहाँ पर देखिए कितना घंटे चला है, 4 घंटे चला है, 3 घंटे चला है, 3 हावर्स, ठीक है। अब 3 हावर्स का मतलब क्या हुआ, 3 हावर्स का मतलब है 3 × 60, मतलब 6, देखिए हमारी बात समझो, 3 हावर्स का मतलब क्या हुआ, 3 और 6 3 जा 18 180 आ गया। भाई 3 हावर्स का मतलब तो सीधे सीधे यही होगा कि भाई 3 हावर्स चला ना इसने, ठीक है। तो 3 हावर्स का मतलब हुआ 3 हावर्स इंटू 60, मतलब 3 हावर्स इंटू कितना 60 हो गया, 6 3 जा 18 180, और प्लस कितना मिनट और चला है, मिनट भी जोड़ना पड़ता है इसमें, मिनट जो है कितना चला है, 30 मिनट चला है, तो इसको जोड़ दीजिए इसमें 30 मिनट, तो हो गया 200, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा कि नहीं। आप स्टूडेंट देखिए हावर हैंड में मिनट को, ये मिनट है समझो, इतना मिनट हो गया, और आपको बताए थे कि हावर हैंड में मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं इसमें। तो यहाँ आ गया 210 × 0.5, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 0, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 112, तो मतलब कहे 5 2 जा 10 ही होगा, तो मतलब कितना हो जाएगा 105 आ गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, देखिए फिर वही बात आ गई कि मतलब देखिए हावर हैंड 105 बनाया और मिनट हैंड 180 बनाई कि नहीं, तो इसके बीच का हमको चाहिए ये वाला, ये चाहिए एंगल, तो क्या करेंगे, टोटल में से इसको निकाल देंगे तो इधर वाला बच जाएगा। तो कहने का मतलब क्या करना पड़ेगा, 180 में से 105 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 75 डिग्री। और अगर इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसको अगर आपको कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो आपको π/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जब करोगे तो ये चीज़ आपका कितना आ जाएगा स्टूडेंट, करके देख लीजिए ज़रा। तो 15 5 जा 15 पाई, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो ये आपका तरीका हुआ। तो देखिए मैंने यहाँ पर 3 तरीके आपको बताए, आप किसी भी एक मतलब देखिए अगर आप जो है 11th में हो तब तो आप इस वाले तरीके से लगा लीजिए,
ठीक है। आप कंपटीशन में हो तो आप इन दोनों से आप कर लीजिएगा। ये ट्रिक है, अगर इससे भी लगा रहे हैं तभी इसको भी आप लिख लीजिएगा। इससे क्या होता है कि आपको पता लग जाता है कि आपके आंसर सही है या गलत हैं। ठीक है, अगर वीडियो समझ में आ गया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं। थैंक यू।